आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स पर जोर दिया कि वह 1 फरवरी से कैंपस के खोले जाने के दौरान तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मुकर्ररा तरीक़ेकार पर अमल करें। उन्होंने क्लासेस के आगाज़ के मौके पर तुलबा की सेहत, तहफ़्फ़ुज़, नफ्सियाती व तग़ज़ियाई पहलुओं को भी पेश नज़र रखने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से वबा की मौसर रोकथाम के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। हम कॉलेजेस खोल रहे हैं, तहम हमें तुलबा, फैकल्टी और दीगर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुहतात रहने की ज़रूरत है। कॉलेजेस में समाजी फासला, हाथ धोने की सहूलत, मास्क पहनने, मियारी सैनिटाइजर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो चाहती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ विजन दस्तावेज मुतारिफ करें जिसमें यूनिवर्सिटियों की तरक्की में साबिक़ तुलबा के रोल को फ़रोग़ देने हिकमत अमली और रोड मैप का खाका हो। इस हकीकत पर जोर देते हुए यूनिवर्सिटियों की शिराकत में साबिक़ा तुलबा की काफ़ी सलाहियत है। उन्होंने कहा कि यह मौजू वक्त है कि यूनिवर्सिटियाँ साबिक़ तुलबा के रोल को फ़रोग़ देने में फ़ाल इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मुतारिफ करदा चांसलर्स का साबिक़ तुलबा से राब्ता प्रोग्राम की पेशरफ्त का वर्चुअल तरीक़ेकार के ज़रिए वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स के साथ जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में तेज़ तरीन तरक्की, अमन व अमान, सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी और मुनफरिद स्कीमात की वजह से एक ख़ास मकाम अता हुआ है। 6 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत ने ऐसी तरक्की हासिल की है जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज माधापुर के HICC में मुनक़िदा सोसाइटी फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इस सोसाइटी की शुरुआत साल 2006 में उस वक्त के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने की थी, जो अब रियासत तेलंगाना के DGP हैं। ये सोसाइटी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो मुल्क भर में अनोखा मॉडल है। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह सोसाइटी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और साइबराबाद पुलिस के दरमियान एक अहम इदारा है। ये सोसाइटी बगैर किसी मुनाफे के खिदमत अंजाम देती है। इसको साइबराबाद में वाक़ कंपनियों और मुलाजमीन को हिफाजत फराहम करने के मकसद से शुरू किया गया था, जिसके दूररस नताइज बरामद हुए हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आलमी माशी फोरम के पैनल मुबाहसे में कहा कि तेलंगाना T-फाइबर प्रोजेक्ट के जरिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान में उभरती टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल के मौजू पर आलमी माशी फोरम के वर्चुअल पैनल में अपने कलीदी रिमार्क्स में कहा कि मईशत, समाजी व जोग्राफियाई पस मंज़र के हिंदुस्तान में पाए जाने की वजह से हमारा मुल्क उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर मबनी सोल्यूशंस बनाने का एक आलमी मरकज़ बन रहा है। वज़ीर मौसूफ ने बेशतर शोबेजात जैसे ज़राअत, निगहदाश्त सेहत और तालीम में उभरती टेक्नोलॉजीज़ और इख्तिराआत की सलाहियत में इजाफे के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात पर इज़हार ख्याल किया। Things in place to be able to ensure that the benefits of technology actually reach the bottom of the pyramid, as we call it. There are 5 things I think which are extremely important, from the perspective of ensuring that the benefits of these technologies can reach, the common man. One, of course, is our digital infrastructure. Today, even not just India, but if you look at the world itself, only 53% of the world today has access to internet. Now, that is something that absolutely needs to be, worked on by each and every government in their own respective countries and respective states. In our state of Telangana, we are in fact, doing a very ambitious project called as the T-Fiber, which aims to connect the 10 million households in Telangana by the end of this year. Now, that is a truly ambitious and audacious goal that we have set for ourselves. But I believe once it's done, each of the connection is going to be a 100 Mbps connection, and wiring directly into every household's drawing room into their television set. Once your television set is connected by this connection, each and every television can be converted into a smart PC. Once that happens, you can redefine how you can, Rajan was talking about this new product, Misho, I think it was called, where every homemaker can actually start being a reseller. Now, that will truly amplify, this sort of access will amplify what can be done in
commerce, what can be done in healthcare, what can be done in education, what can be done in the sense of government to citizen services. All of these can be augmented. Now, the other thing I think that's extremely important is skilling. Now, while these technologies, of course, are out there, I think we need skilled manpower. And again, to promote the ecosystem and to ensure that the benefits of these technologies, again, reach to the bottom of the pyramid. The other thing I also wanted to point out quickly is Rajan talked about how 37 unicorns have come about in India in the last several years. Just AI and data sciences, according to रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने और ज़रई शोबे में पैदा होने वाले मसाइल की यकसोई पर नबार्ड को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नबार्ड रियासती खर्जा मनसूबाबंदी कॉन्फ्रेंस 2021 में हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि किसानों से मुतालिक इजलास बुनियादी सतह पर होने चाहिए। हरीश राव ने किसानों की आमदनी में इजाफा और उनकी खुशहाली लाने की जिम्मेदारी नबार्ड पर डाली। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब ज़रई शोबे का मतलब मुश्किलात हुआ करता था, लेकिन अब केसीआर हुकूमत में मुफ्त बरकी सरबराही की जा रही है। किसानों को अब तक 35,660 करोड़ रुपए रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम दी गई है। हरीश राव ने कहा कि मुल्क के लिए दरकार अजनास से ज्यादा पैदावार हुई है, इसको एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। We are implementing 2 projects. One is for the degraded landscape to natural ecosystem, restoring the degraded landscape to natural ecosystem. Other one is the resilient agriculture practices and horticulture practices in the Mahabubnagar district of Telangana. So these are the projects we have been monitoring closely. We are working closely with EPTRI 2021. With regard वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 1 फरवरी से स्कूल्स की कुशादगी के बाद क्लासेस में निस्फ तलबा को इजाज़त दी जाए। महकमा तालीम के आला अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में तालीमी इदारों की कुशादगी से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें वजीर तालीम ने स्कूल्स, कॉलेजेस, डिग्री, पीजी के क्लासेस में सिर्फ आधे तलबा को यानी 50% तलबा को ही आने की इजाज़त देने के लिए स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सरकारी और खानगी स्कूल्स कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक ही क्लासेस चलाएं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुसलसिल कोविड-19 के क़वायद पर अमलावरी का जायजा लें। सबीता इंदिरा रेड्डी ने यूनिवर्सिटीज़ के सैनिटाइजेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को 20 लाख रुपए जारी करने की हिदायत दी। रियासती वज़रा तलसनी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद के गांधीनगर में 200 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में 200 डबल बेडरूम मकानात तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। ये मकानात मुस्तहिकीन में मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत के मकानात की स्कीम की बात होती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत की तरह मुफ्त में मकानात तकसीम कर रही है, उसकी वजाहत की जाए। కానీ ఈ దేశంలో ప్రభుత్వాలు వీకర్ సెక్షన్ హౌసింగ్ అని ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళని రకరకాలుగా గతంలో ఇల్లు కట్టారు. కానీ 30% సబ్సిడీ ఇచ్చారు, 70% మిత్తితో మనమే కట్టమని చెప్పారు ఇంట్రెస్ట్ తో. కానీ అవి లక్షల రూపాయలైనా కానీ ఆ ఇల్లు పుల్లల డబ్బి మాదిరి కట్టి దానికి నీటి సౌకర్యం లేదు, కరెంట్ సౌకర్యం లేదు, రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. అయితే గడిచిన ప్రభుత్వాలలో కంటోన్మెంట్ అంటే ఇది మనది కాదు, కంటోన్మెంట్ అంటే ఇది అంతా డిఫెన్స్ కు సంబంధించింది. దీంట్లో ఏ సౌకర్యాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదు, గతంలో మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ మన ఎమ్మెల్యే సాయన్న గారు ముఖ్యమంత్రిని కలిసినప్పుడు ఒకటే చెప్పింది, ఇది డిఫెన్స్ వాళ్ళైనా కంటోన్మెంట్ వాళ్ళైనా ఇది ఆర్మీకి వచ్చినా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చినా కానీ ఇక్కడ నివాసం ఉన్నది కంటోన్మెంట్ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు కాబట్టి వాళ్లకు జిహెచ్ఎంసీలో ఏ సౌకర్యాలు ఉంటే ఆ సౌకర్యాలన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారతదేశంలో ఒక చరిత్ర
తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నా. మన కంటోన్మెంట్ల భారతదేశంలో 62 కంటోన్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడ లేని విధంగా మన కంటోన్మెంట్ల ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం పరిపాలించే కంటోన్మెంట్ ఈ రోజు అక్కడ రాష్ట్రంలో మేమున్నాము. రాష్ట్రంలో మా పేద ప్రజలు ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా కేంద్రం పరిపాలించినా కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మేము కూడా సమానంగా పేద ప్రజలందరినీ చూస్తామని చెప్పి రాష్ట్రంలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తూ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించిన ఘనత కూడా మన సీఎం కేసీఆర్ గారిదని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా. ఇంతకు ముందు గత 70 సంవత్సరాల సంది కూడా కంటోన్మెంట్ ఉంది. ఎవరు గత ప్రభుత్వాలు ఉండే, బీజేపీ ఉండే, కాంగ్రెస్ ఉండే, తెలుగుదేశం ఉండే, కానీ ఎవరు పట్టించుకోలే. ఇప్పుడు మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇవన్నీ वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज खम्मम में 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे नए बस स्टैंड की तामीरात का मुआयना किया और बादअज़ां बरखी आरएनबी और आरटीसी हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 1978 में तामीर करदा बस स्टैंड इंतहाई खस्ता हालत में होने की वजह से मुसाफिरीन को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस बस डिपो को इंतहाई असरी सहूलतों से तैयार किया जा रहा है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए रियासती हुकूमत के शुरू करदा स्कीमात और प्रोग्राम्स की सताइश की। आतिफ रशीद 3 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने सेक्रेटेरिएट में मरकजी और रियासती स्कीमात पर अमल आवरी का जायजा लिया। आतिफ रशीद ने मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकात की और शाम 4 बजे मरकज़ के 15 नुकाती प्रोग्राम बराए अक़लियत और रियासत की फलाही स्कीमात पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम से तबादला ख्याल किया। अजीम दर बल्दिया हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में एक्स ऑफिशियो अरकान की रायदही से मुतालिक मुकदमे की समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। सत्यम रेड्डी नाम के वकील ने एक्स ऑफिशियो अरकान की रायदही में हिस्से को लेकर अदालत में रीट पिटीशन दाखिल की थी, जिसकी समाअत जुमे के दिन हुई। समाअत के दौरान सत्यम रेड्डी ने कहा कि इजाफी कॉरपोरेटर्स कामयाब होने के बावजूद एक्स ऑफिशियो अरकान की मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में हिस्सा लेने की वजह से नाकाम हो रहे हैं। जीएचएमसी एक्ट की दफ़ा 91 के मुताबिक ये बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है। इसको कलअदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि इस पर वो जवाबी हलफनामा दाखिल करें, लेकिन इस सिलसिले में क्योंकि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था, हुकूमत ने इस पर मजीद मोहल्लत का मुतालबा किया, जिस पर अदालत ने पूरे तफसीलात के साथ 4 हफ्तों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस मामले की समाअत को 23 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को एक मुकदमे में नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने 1 साल कैद की सजा सुनाई। साल 2016 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा बीफ फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस के साथ बदसलूकी की थी और बीफ फेस्टिवल को रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस के खिलाफ रिमार्क्स भी किए थे, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए शहर के बुलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ उनके मुतनाज़िया रिमार्क्स पर 295 सेक्शन 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने आज अपने फैसले में उन्हें मुजरिम करार दिया और 1 साल कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद राजा सिंह ने जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की, जिसे नामपल्ली अदालत ने मंजूर कर लिया। राजा सिंह ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,21,30,003 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 22,02,900 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,07,20,048 हो गया है, जबकि 1,54,010 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,94,120 हो गई है और 1,596 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 197 नए केसेस दर्ज हुए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 2,537 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ
डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर शको शुबात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज खानगी दवाखानों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और चंद खानगी दवाखानों की जानिब से कोरोना के टीके लेने के सिलसिले में पसोपेश होने की इत्तलात पर वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तैयार किया गया टीका मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने कहा कि टीका लेने से ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में 2,75,000 सरकारी सतह के हेल्थ वर्कर्स ने अब तक 1,10,000 हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए हैं और 2,55,000 खानगी हेल्थ वर्कर्स में 90,000 हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी तक खानगी दवाखानों के अमले को वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भद्राचलम जिले में 95% वैक्सीन देने का अमल मुकम्मल हो गया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के सैलाब से मुतासरा रियासतों बशमूल तेलंगाना के लिए 1,751 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं। उनमें सैलाब की राहत के लिए तेलंगाना को 245 करोड़ 96 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने ज्यादा फंड्स देने की ख्वाहिश की थी। दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तलब करदा इजलास के बाद ये फंड्स अलॉट किए गए हैं। मरकज ने उत्तर प्रदेश के लिए 386 करोड़, उड़ीसा के लिए 320 करोड़, अरुणाचल प्रदेश के लिए 75 करोड़ और आसाम के लिए 437 करोड़ रुपए की रकम अलॉट की है। साबिक पीसीसी सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया का खिताब नहीं बल्कि सरकारी खिताब था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया से गैर हकायक बातों का जिक्र करवाया गया। स्वामीनाथन कमीशन के कहने के मुताबिक अकल तरीन कीमतें अदा करने का वादा मज़ाक़ खैज़ है। मैनिफेस्टो में रख दिया गया है, लोगों को बताया है, मगर गवर्नमेंट में आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने से पहले ही 2014 नवंबर, ये हम नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ये करने का नहीं है, कर नहीं सकते कैटेगोरिकली। इसे अभी देखिए 7 साल हो गए, अभी राष्ट्रपति से ये सेम थिंग अगेन दे वांट टू टेल द पीपल, दैट मीन्स इज ए ड्रामाबाजी हो गया मोदी सरकार। और इससे पहले भी फार्मर्स का इनकम डबल करेंगे बोले, भाई 2022 बोल तो 1 ही साल है, क्या किया उन्होंने? अभी देखिए 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में हर साल 10% एमएसपी बढ़ाया गया है। और ये 7 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में 2.5% ही बढ़ गया। अब देखिए हमारे स्टेट में 2004 में पैडी का भाव कितना था, एमएसपी 560 और 540 था। 2014 में कहाँ तक आया? 1560 तक आया। इतना बढ़ गया, 300% बढ़ गया 10 साल में। ये 7 साल में 300 भी नहीं बढ़ा, 2.5% एवरेज इंक्रीज। How can the farmer will, his income get doubled? Then the input costs have gone up. Your credit is not up to the, targets, and the yield of the crops per acre has not gone up in 7 years to see that the income of the farmer goes up. It's so unfortunate. In spite of all these three, they loudly say that, income double करेंगे। ये ड्रामाबाजी नहीं तो और क्या। और इधर राष्ट्रपति से ये बोला है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन इंडिया, ये पहले इन्हें ही करना है बोलने के लिए ये कर रहे हैं। 2011-12 में हमारे कांग्रेस सरकार 20,000 करोड़ सैंक्शन करके वो स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन, इनपुट कास्ट प्लस 50%। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ए संपत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना के नौजवानों को धोखा देने के लिए टीआरएस हुकूमत पूरी तैयारी कर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि तकर्रुरात और बेरोजगारी भत्ते पर खुले मुबाहिस किए जाएं। उन्होंने कहा कि 1,30,000 मुलाजिमतें देने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि किस तारीख को कितनी मुलाजिमतें दी गई हैं, उसका खुलासा किया जाए। कल जो तेलंगाना का मिनिस्टर
कल्लकुंडला तारक रामाराव जी जो बात किए वो अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में, अनएम्प्लॉयड पेंशन, निरुद्योग भृति जो बोलते हैं उसके बारे में और रिक्रूटमेंट के बारे में, वो दो बात भी बराबर झूठे बात है। जो भी स्टैटिस्टिक्स बताए वो बिल्कुल गलत है। तेलंगाना स्टेट में 125 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को नेग्लेक्ट करके 6 साल होने के बाद 2 साल 2 महीने से 1 रुपये भी नहीं दिए, मगर इलेक्शन में हर एक महीने 3016 रुपये दे तुम बोल के सरकार में हुकूमत में आने के बाद 1 रुपये भी नहीं दिए। उसलिए डिमांड कर रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये 26 महीने का 78,000 रुपीज दे के वो अनएम्प्लॉयड यूथ को माफी मांग के बात करने को रिक्वेस्ट करे, डिमांड करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और एक जो 1,30,000 एम्प्लॉयमेंट दिया ऑलरेडी बोल के जो टीआरएस पार्टी बोल रहे वो बिल्कुल गलत है। 75,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अगर उससे ज्यादा दिखाया तो मैं जो भी पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं दिखाया तो डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ दिखाया तो जो भी आते, मैं सवाल कर रहा हूं ओपन डिस्कशंस के लिए 3 दिन टाइम दे रहा हूं। अगर 3 दिन में अगर नहीं आया तो मान लिया जैसा बोगस बात करे, बोगस स्टैटिस्टिक दिखाया जैसा, नहीं तो 3 दिन में अगर आया तो हम रेडी है डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ बराबर दिखाएंगे। 75,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,31,000 जो केटीआर ने बोल रहा वो बिल्कुल गलत है। ये 25 लाख यूथ को चीट करने का ट्रायल कर रहे एमएलसी, ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के लिए। उसलिए झूठी बात बंद करके सवाल को जवाब देने के लिए तैयार। जिले महबूबाबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद, जिनमें 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से था, हलाक हो गए। महलूकीन में 3 खवातीन शामिल है। यह हादसा जुमे की सुबह के अवलीन सातों में जिले के मरीमुट्टा इलाके में उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरीन से भरे ऑटो को लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त जय किसना नामी शख्स के खानदान के 5 अफराद के तौर पर की गई। उनमें उनकी बीवी 48 साला जय कल्याणी, बेटी 23 साला जय प्रमीला, बेटा 25 साला जय प्रदीप, उनके एक रिश्तेदार 42 साला जय प्रसाद, उनकी बेटी 19 साला दिव्या और ऑटो ड्राइवर 33 साला रामुलू के तौर पर की गई। इतलात के मुताबिक एराकुंटा तांडा से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 5 अफराद शॉपिंग के लिए वरंगल से ऑटो में सफर कर रहे थे कि पीछे से आने वाली लॉरी ने उस ऑटो को टक्कर दे दी। मकामी पुलिस जो इत्तला के बाद पहुंची, उसने जख्मियों को दवाखाना पहुंचाने की कोशिश की। ताहम ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि तमाम अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि एक ही खानदान के अरकान शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि मरने वालों में शामिल एक लड़की की जल्द ही शादी होने वाली थी। एसपी कोटी रेड्डी, जिन्होंने मकामी हादसा का मुआयना किया, कहा कि लॉरी ड्राइवर की मुकम्मल लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बाद यह हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बेहतर थी, ताहम लॉरी ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे की वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत लापरवाही का एक मामला दर्ज कर लिया। रेड्डी ने मजीद कहा कि इस हादसे के फौरी बाद लॉरी ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि लॉरी ड्राइवर और लॉरी के मालिक की निशानदही कर ली गई है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। एसपी और दीगर आला ओहदेदार तमाम उमूर की निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर पंचायत राज इरबली दयाकर राव, वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने भी महलूकीन के वर्सा से ताज़ियत का इजहार किया। दयाकर राव ने कहा कि महलूक अफराद के खानदानों को मुमकिना मदद फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे।
బండి తీసుకో బండి తీసుకో హ్యాండ్ బ్రేక్ ఉందా? హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసిందా? हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंसानी दिल को आसानी के साथ मुंतकिल करने एम्बुलेंस के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया। जुमे की सुबह 4:24 पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुबली हिल्स के खानगी दवाखाने से दिल की बंजारा हिल्स के खानगी दवाखाना की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस को ग्रीन चैनल फराहम किया। इन दोनों दवाखानों के दरमियान 6.6 किलोमीटर के सफर को 6 मिनट में तय किया गया। जुबली हिल्स के दवाखाने से दिल को 4:24 पर एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया, जो 4:30 पर बंजारा हिल्स के दवाखाने पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और उसके कत्ल के मामले में मुलविस मुलजिमीन के एनकाउंटर में हलाकत की जांच के लिए तश्कील दिए गए 3 रुकनी कमीशन की मियाद में 6 माह तक तौसी कर दी। दिसंबर 2019 को अदालत उज़्मा ने जस्टिस VS सिरपुर किर्की की ज़ेर क़यादत एक पैनल तश्कील दिया था, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के साबिक जज RP सौंदर बालुडू, CBI के साबिक डायरेक्टर कार्तिकेयन अरकान बनाए गए थे। अदालत का यह हुक्म एडवोकेट GS मानी और एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा की जानिब से दाखिल करदा मफाद अम्मा की दरखास्तों पर सामने आया था। नवंबर 2019 में वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और उसके कत्ल की वारदात के बाद मुलजिमीन आरिफ, चिन्ना केशवलू, जय शिवा और जय नवीन को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन 6 दिसंबर 2019 को हुए एनकाउंटर में हलाक हो गए, क्योंकि वो मकामे वारदात से शवाहिद जमा करने के दौरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस बोपना व जस्टिस रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने आइंदा 6 माह तक के लिए कमीशन की मियाद में तौसी की। इस कमीशन ने जुलाई 2020 में कहा था कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए मार्च में नाफिज करदा मुल्क की लॉकडाउन की वजह से तहकीकात की तकमील नहीं कर सकता। कमीशन ने कहा था कि उसके अरकान तहकीकात पर रिपोर्ट की तैयारी से पहले मकाम वाक़या का मायना करने और खुली समात के एहतमाम से कासिर हैं। आंध्र प्रदेश में 4 मरहलों में होने वाले पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगियों का जुमे को आगाज हो गया, जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ग्राम पंचायतों में वार्डवारी फेरिस्त राय दहिंदगान लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले मरहले के लिए सरपंचों व वार्ड अरकान के पर्चे नामजदगियों की वसूली की आखिरी तारीख इतवार को 5 बजे शाम होगी। उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 अफराद को ही आने की इजाज़त रहेगी। रायदही 9 फरवरी को 6:30 बजे सुबह 3:30 बजे दोपहर होगी और वोटों की गिनती का आगाज उसी दिन 4 बजे होगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो गया। इससे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे की तौहीन को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि जो आइन हमें इजहार राय की आज़ादी का हक देता है, वही आइन हमें सिखाता है कि कानून और उसूल और ज़वाबित पर उतनी ही संजीदगी से अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन कवानीन को मौखर किया है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुकम्मल पासदारी करेगी। उन्होंने कहा कि ये कवानीन वसीतर गौर व फिक्र के बाद पार्लियामेंट में मंजूर किए गए थे। आपको बता दें कि करीब 19 अपोजिशन पार्टीज ने सदर जमहूरिया के इस खिताब का बायकॉट किया। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।